कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से शपथ लिया, देखिए आगे सवाल यही है कि अब आगे क्या, और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और विश्वेंद्र सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही परविंदर सिद्धि सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभेंदु सर, आप ही से शुरुआत करते हुए, अब तो शुभेंदु युग का ही आगाज हो चुका है पश्चिम बंगाल के अंदर। सोनार बांग्ला की आप बात लगातार करते हुए आए हैं, और अभी भी हमारे सहयोगी जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो खुशी इस बात की जाहिर कर रहे हैं कि जंगल राज अब खत्म होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। अब प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब था उसको ठीक करना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही रहेगी। शुभेंदु जी की सरकार है, वही अधिकारी हैं अब वेस्ट बंगाल के, और जहाँ जहाँ पर जो लोग आज वहाँ पहुँचे, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से घुटने से जमीन पर लेट के साष्टांग दंडवत किया जनता को लेकर। माखनलाल सरकार जी को, जो हमारे बहुत पुराने नेता थे, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ उन्होंने कश्मीर के आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था, जिला अध्यक्ष रहे हैं 7 साल 8 साल, उनको उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए थे, उनके तो शाल उड़ाया। इससे एक संस्कृति का निर्माण हुआ। यही तो वेस्ट बंगाल की संस्कृति थी जो खत्म हो गई थी, वर्षों से खत्म हो गई थी। अब भद्रलोक में भगवा फहराया है गया है, और आपने देखा कि जिस तरीके से योगी जी ने अपना गमछा दिया, तो आप समझ लीजिए गमछा तो दिया है पर गमछा के पीछे बुलडोजर भी है। जो लोग वहां पर लोगों को आतंकित कर रहे हैं, जो वहां पे बदमाश लोग हैं, जो वहां गैंग चला रहे हैं, उनको उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। ऐसा शून्य हिंसा की गारंटी की तरफ देख रही है बिल्कुल, और ये बड़ी बंगाल की जनता इसी नजर से आपकी तरफ देख रही है सर। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यही स्थिति कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में थी, योगी जी ने आके ठीक किया था। वैसे ही आपको एक विश्वास रखना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में भी होगा। संदेश खाली में शेख शाहजहां, ऐसे लोग, उनके गैंग के लोग जो पूरे एरिया में कोई भी महिला को कभी भी कहीं भी बुलाते थे, और आतंक था, उस पर ममता जी ने नहीं बोला। आरजी का रेप केस पे भी ममता जी ने नहीं बोला, और किसी व्यक्ति और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की थी उसने भी नहीं बोला। आज उन सब चीजों का बदला नहीं, एक बदलाव की स्थिति में लाकर एक वेस्ट बंगाल को वापस 2047 में, जिस समय भारत एक विश्व गुरु की भूमिका में, विकसित भारत की भूमिका में रहने वाला है, उसमें वेस्ट बंगाल का भी साथ रहेगा, हाथ रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप देखिएगा आज ही जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, आज ही कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो बड़े डिसीजन होंगे, उसमें पहला डिसीजन मेरे को लगता है कि आयुष्मान भारत। लेकिन सर, बंगाल की तस्वीर अन्य राज्यों के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो थोड़ी अलग जरूर नजर आती है। वहां के लोगों की थिंकिंग थोड़ी अलग नजर आती है, कल्चर वहां पर थोड़ा सा अलग जरूर है। तो कौशिक सर, नहीं लगता कि इतना इजी बंगाल को बदलना शायद नहीं होगा? क्या बड़े चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं? देखो आकांक्षा, जो भी शपथ आज ली है, केवल दिलीप घोष जी को छोड़ करके कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा है वहां पे। केवल एक ही हैं, दिलीप घोष साहब, जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन चाहे अग्रम मित्रा पॉल हों, चाहे अशोक कीर्तकेनिया हों, खुदीराम टुडू हों, निशित प्रामाणिक हों, चाहे शुभेंदु अधिकारी स्वयं हों, भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध नहीं रहा है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये कहा क्योंकि कांग्रेस से निकल के कुछ लोग टीएमसी होते हुए भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की उस राजनीति को लोगों ने समझा है। हर राजनीतिक व्यवस्था क्या राजनीतिक दल में होती है, उससे सब लोग वाकिफ हैं। तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में कोई दिक्कत होगी। टीएमसी में कैसे उद्दंडता, पश्चिम बंगाल में कैसे उद्दंडता होती रही है, कैसे खून खराबा होता रहा है, मुझे लगता है ये सब
बड़ा नजरों से इन लोगों ने देखा है और हर दल की कार्यप्रणाली कैसी रही है, कैसे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाता है, किस तरीके से पार्टी का संचालन हुआ है, कैसे सरकारों में व्यवस्थाएं रही हैं, मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ अधिकतर लोग जानते हैं। तो जो भी कुछ पश्चिम बंगाल में रहा, मैं बार बार यही कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कि खून खराबा तभी रुकेगा पश्चिम बंगाल में जब तक कि पिछले खून खराबों का हिसाब नहीं होगा। जो लोग संलिप्त रहे हैं उनको दंडित नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को एक ऐसा आयोग बनाना पड़ेगा, एक ऐसी कमेटी बनानी पड़ेगी जो लगभग 4 दशक में जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनको न्याय कैसे मिले, उनकी क्षतिपूर्ति कैसे हो और वो जेल में सलाखों के पीछे कैसे पहुंचे। जब तक ऐसा ब्लूप्रिंट पश्चिम बंगाल की जनता के सामने शुभेंदु अधिकारी की सरकार नहीं रखेगी, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं खून खराबा नहीं रुकेगा। जिन लोगों के मन में, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन लोगों ने परिवारों की महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, उन परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। यही कारण रहा है कि नई सरकार बनने के बाद वहां उद्दंडता होती है। 2001, 2005, 2006 के ममता बनर्जी के वो रैलियां, वो बड़े कार्यक्रम आप देखिए जिसमें ये कहा गया था कि जो कुछ भी वाम दलों की सरकार ने किया है उन लोगों को सलाखों के पीछे हम पहुंचाएंगे, उनको दंडित करेंगे। लेकिन 2011 में सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी ने वो नहीं किया और यही कारण रहा कि चाहे पंचायत के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी वहां हत्याएं होती रही हैं, खून खराबा होता रहा है। बिल्कुल। भारतीय जनता और पार्टी सर, की अब हम सरकार उम्मीद बनने ये के बाद करते हैं कि अब जो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है वो जरूर बदलेगा। मैं आपके पास लौट रही हूँ। विश्वेंद्र सर, आप जल्दी से प्लीज अपनी बात को रखें, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। आकांक्षा तोमर जी, बहुत जरूरी है 2 चीज कहना, प्लीज थोड़ा सा समय देना। एक तो वरिष्ठ डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी अनुभव की बात कही है और पत्रकार यही चीज निकाल के जमीन से सरकारों को देते हैं, विपक्ष सत्ता और विपक्ष को देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनको सजा नहीं मिलेगी जिन्होंने पहले हत्याएं की है तो अगली बार चेंज नहीं होगा। 2029 और पंचायत चुनाव फिर नजदीक होंगे, फिर घटनाएं होगी। बहुत बड़े अनुभव की बात की है, ये करना ही होगा भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अदिति नागर जी ने अनुभव की बात की, चूंकि पत्रकार है और पश्चिम बंगाल भी कवर कर रही है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी अनुभव की बात की। बंगाल का मिजाज अलग है, भारत के अलग प्रदेशों का अलग अलग मिजाज होता है, सभी का अलग अलग राज्य हैं। बंगाल के मिजाज के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को चलना होगा और भारतीय जनता पार्टी चलेगी, ऐसे में विश्वास के साथ मैं इसलिए कह सकता हूं। एक कारण है, ये आज थककर बात चल रही कि आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वे पीछे नहीं हटते। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने मौत को गले लगा दिया, बलिदान दे दिया देश के लिए। तो ये मैं यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूँ जो अदिति नागर जी का भी कहना था कि वहां के मिजाज को देखते हुए बदलेगा कि रखो हौसला मंजर भी आएगा, रखो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थककर मत बैठना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज मजा तो आया है, आज पार्टी को आया, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जनता को तब आएगा जब हमारी अदिति नागर जी पत्रकार जो वरिष्ठ है वो कह रही है कि वहां के मिजाज के हिसाब से जनता के काम करने होंगे और जो हमारे दूसरे अन्य साथी कह रहे हैं हम कितने समय में देख पाएंगे, ये सर एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जनता के मन में भी है और हम सब के मन में भी है। समय का अभाव है, माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, आज से शुभेंदु युग का आगाज पश्चिम बंगाल के अंदर अब हो चुका है और अब बड़े बदलाव क्या होते हैं, प्राथमिकताएं क्या क्या रहती हैं, इसी पर सभी की निगाह टिकी हुई है।